नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य सीईसी की योग व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसलिए भी है क्योंकि इसका हम डेली रूटीन में पालन करना चाहिए। कुछ लोग पालन करते हैं, कुछ लोग पालन नहीं करते हैं, कुछ लोग पालन करने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं, तो कुछ लोग साधना में रत रहते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है योग में अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा को परम धर्म माना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, और अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल करके उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारे अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं और बहुत सारे उनपे वर्कशॉप भी होती हैं, बहुत सारे उस पर रिसर्च होते हैं। तो अहिंसा क्यों महत्वपूर्ण है और आप केवल और केवल अहिंसा को क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे एक तर्क है। जब हम किसी भी योग मार्ग को आप देखें, चाहे वो किसी भी तरह का योग मार्ग हो, हठ योग का मार्ग हो, या फिर आपका सनातन साहित्य का मार्ग हो, या फिर आपका वैदिक परंपरा का मार्ग हो, उपनिषदों की बात हो, दर्शनों की बात हो, गीता की बात हो, कहीं भी कोई भी साधना बिना अहिंसा के पूरी होती ही नहीं है। माने अहिंसा हर साधना में सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूं सबसे आवश्यक अंग है। आवश्यक इसलिए कि इसके बिना आपकी कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। आजकल मैं देखता हूं एक ट्रेंड चला हुआ है मेडिटेशन। हर व्यक्ति मेडिटेशन करना चाहता है, हर टीचर मेडिटेशन एक्सपर्ट अपने आप को कहता है। लेकिन एक ही समस्या आती है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो बहुत विचार चल रहे होते हैं, चंचलता रहती है, बेचैनी रहती है, ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि उसके मूल में हिंसा है। यदि हम हिंसक हैं, यदि हिंसा हमारे जीवन में है, हिंसा हमारे मन वचन कर्म में है, तो वो निश्चित रूप से ध्यान नहीं कर सकता। और ध्यान वैसे भी सीधे डायरेक्ट करने की चीज नहीं है। उसके लिए पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा, फिर आसन प्राणायाम का पालन करना पड़ेगा, फिर प्रत्याहार और धारणा का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ध्यानस्थ हो सकते हैं। और इन सारी कड़ियों में अष्टांग योग का पहला अंग है यम, और यम के भी 5 भेद किए, और उन 5 भेदों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हैं। नियम के भी 5 भाग किए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। लेकिन आप देखें यम का पहला अंग अहिंसा को क्यों रखा, सत्य को क्यों नहीं रखा, अस्तेय को क्यों नहीं रखा, ब्रह्मचर्य को क्यों नहीं रखा, या ईश्वर प्रणिधान को क्यों नहीं रखा। अहिंसा को ही पहला अंग रखने के पीछे जो महर्षि पतंजलि का जो तर्क है, या महर्षि पतंजलि जी की जो भावना है, वो सीधी सी यही है, जब तक व्यक्ति में हिंसा होगी वो व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। हिंसक व्यक्ति अनिवार्य रूप से झूठ बोलता है। किसी भी आप हिंसक व्यक्ति को देखें, झूठ उसके जीवन का हिस्सा होती है। कोई भी हिंसक व्यक्ति कहीं न कहीं चोरी करने की भाव होता है उसमें, या लूट करने का भाव होता है। हिंसक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। हिंसक व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान नहीं कर सकता। इसी प्रकार वो ध्यान भी नहीं कर सकता, क्योंकि हिंसा के मूल में ही चंचलता, हिंसा के मूल में ही जो डिस्टर्बेंस है वो होती है, हिंसा के मूल में ही तनाव होता है, हिंसा के मूल में ही अवसाद होता है, हिंसा के मूल में ही ये सारे जो डिसऑर्डर होते वो छुपे होते हैं। और हिंसा का जो सूत्र है उसमें बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि इससे अनंत दुख होंगे, अनंत दुख होंगे, जिसका कोई अंत नहीं होगा। इस प्रकार के दुख आपको प्राप्त होंगे। तो हिंसा को समझने के लिए और अहिंसा को समझने के लिए हमें सिंपल साइकोलॉजिक हमें देखना है। हिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी पे हिंसा करना, यानी पीड़ा देना, कष्ट देना, उसको तकलीफ देना, हिंसा कहलाती है। ऐसी ही डेफिनेशन अहिंसा की है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से मन वचन कर्म से पीड़ा, तकलीफ या कष्ट न देना अहिंसा है। जो व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति को, प्राणी को, जीव को कष्ट दे रहा है, किसी भी रूप में दे रहा है, वो हिंसक है। और जो व्यक्ति किसी भी प्राणी, जीव के ऊपर हिंसा नहीं कर रहा, माने उसे तकलीफ नहीं दे रहा, पीड़ा नहीं दे रहा, कष्ट नहीं पहुंचा रहा, वो व्यक्ति अहिंसक है। और जो व्यक्ति अहिंसक है वो अहिंसा का पालक है, और जो हिंसक है वो हिंसा का पालन करता है। तो इसलिए हमें ये फर्क पता चल गया कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। तो अहिंसा के अर्थ को एक बार पढ़ भी लेते हैं। अहिंसा का सामान्य अर्थ होता है किसी भी प्राणी को अपने मन, वचन व कर्म द्वारा पीड़ा, तकलीफ
परेशानी, हानि, चोट अथवा कष्ट न पहुंचाना। इसे हिंसा का सर्वथा त्याग कहा जाता है। अहिंसा को पतंजलि योग दर्शन की अष्टांग योग साधना के यम का पहला अंग माना गया है, अर्थात अष्टांग योग साधना का आरंभ अहिंसा के पालन करने से ही होता है। इस प्रकार अहिंसा को अष्टांग योग साधना में सबसे पहले धारण करने का निर्देश दिया गया है। अब ये देखिए कि यम अष्टांग योग का पहला अंग है और उसके 5 अंगों में अहिंसा को पहले अंग पे रखा। माने कहा कि पहले मनुष्य को कहा कि तू अहिंसक बन जा, तू हिंसा का त्याग कर दे। जब तक हिंसा का त्याग नहीं करोगे, बाकी के जो योग के अंग हैं, जिसको हम नियम कहें, आसन कहें, प्राणायाम कहें, प्रत्याहार कहें, धारणा कहें, ध्यान कहें, समाधि कहें, उनमें आप पारंगतता हासिल नहीं कर सकते, माने उनमें दक्षता प्राप्त नहीं हो सकती, उनमें आप निपुण नहीं हो सकते। इसलिए अहिंसा को सबसे पहले चुना। और अहिंसा किस प्रकार, पहले हम देख लेते हैं। अहिंसा का अर्थ को हमने बता दिया कि किसी को तकलीफ न पहुंचाना। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार माने गए हैं। सामान्य तौर पे हम ये समझते हैं कि जो हिंसा है ना, वो केवल किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना ही होती है। मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर थप्पड़ से, मुक्के से, लात से, लाठी से, डंडे से कोई प्रहार किया, हम सामान्यतः उसी को हिंसा समझते हैं। लेकिन हिंसा वो नहीं है जो आप कर्म से कर रहे हैं, केवल वो नहीं है, वो तो हिंसा है ही। लेकिन हिंसा को 3 प्रकार से, और अहिंसा को भी 3 प्रकार से माना गया है। मानसिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और कायिक अहिंसा। इसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं कि मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और कायिक हिंसा। अच्छा, इसमें भी मानसिक को पहले रखा, वाचिक को दूसरे नंबर पे रखा और कायिक को तीसरे नंबर पे रखा। इसका क्या लॉजिक है? कोई भी व्यक्ति जब कोई सोचता है चीज, तो वो मन से आती है। संकल्प विकल्प करने वाली उभयात्मक इंद्री है, मैं हमेशा बताता हूं। तो जब संकल्प विकल्प करने वाली उभयात्मक इंद्री किसी के विषय में हिंसक भाव लेकर के हम आते हैं, किसी को पीड़ा देने की भावना हमारी बनती है, किसी को कष्ट देने की भावना हमारी बनती है, हमारे मन में किसी के प्रति उसको परेशान करने की भावना होती है, उसको हानि पहुंचाने का भाव होता है, किसी को चोट पहुंचाने की हम सोचते हैं, तो पहले सोच होती है। आप देखिए, हम अचानक से हिंसा नहीं करता कोई व्यक्ति, पहले उसकी सोच में हिंसा होती है, तभी वो हिंसा करता है। यदि आपकी सोच में हिंसा नहीं है, तो आप अचानक से भी कोई आप पे हमला करेगा तो भी आप उसका रिप्लाई हिंसा से नहीं करेंगे, बल्कि अहिंसा से करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं हिंसा का भाव बैठा हुआ है, इसलिए हम अचानक होने वाली प्रतिक्रिया पे भी हम हिंसा का भाव प्रकट करते हैं। लेकिन कुछ, या हिंसा को कहें, दूसरी तरीके से वाचिक कहें, तो हम कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो हम उसको हानिकारक वचन हम बोल देते हैं, कष्ट देने वाले, पीड़ा देने वाले जो शब्द हैं, या गाली है, गलौच है, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे पहले मन में हिंसा होती है, या मन में ही अहिंसा होती है। मुझे अहिंसक होना है या मुझे हिंसक होना है, ये मेरा मन तय करता है। जब मेरे मन में पूर्ण रूप से अहिंसा का भाव आ जाता है, तो मेरे वचन में भी अहिंसा आती है, और फिर मेरे कायिक यानी कि मैं अपने शरीर से भी अहिंसा का पालन करता हूं। तो कहा मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से हमें इसका पालन करना है, मन, वचन और कर्म से। तो मन में भी किसी भी प्राणी, किसी भी जीव, किसी भी व्यक्ति के प्रति को तकलीफ देने की, पीड़ा देने की, कष्ट देने की, हानि पहुंचाने की, चोट पहुंचाने का भाव हमारे मन में ना आए, वो मानसिक अहिंसा कहलाती है। अब जब मानसिक अहिंसा पे हम पूर्ण रूप से उस पे हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस पे हम कमांड कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारी वाचिक अहिंसा आती है। जब मन में हमारे विकार है, मन में हमारे गाली गलौच है, मन में हम किसी को कष्ट पहुंचाने वाले, जिसको हम कहते हैं ना, कमेंट पास करते हैं किसी के ऊपर, या हम किसी के ऊपर सरकास्टिक वे में कोई बात कहते हैं, या हम किसी की बेइज्जती करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, या किसी को अपमानित करने के लिए कोई शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शब्द तो हम वचन के द्वारा बोल रहे हैं, लेकिन उन शब्दों को बनने से पहले वो मन में बने हुए हैं। शब्द पे, वाणी पे कोई शब्द आ रहा है, कोई अच्छा और बुरा, वो पहले आपके मन में आ चुका है, वो आपके मन का विकार है, जिसको आप अपनी वाणी से प्रकट कर रहे हैं, वो वाचिक हिंसा और अहिंसा होती है। तो इसलिए मन में अहिंसा है तो आपके वचन में भी अहिंसा ही झलकेगी। किसी भी प्रकार की वाणी से, अपनी जुबान से कहें, हम अपने वचनों से किसी को भी तकलीफ नहीं देंगे। तकलीफ देने वाला कोई भी वचन, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य हम नहीं बोलेंगे। लेकिन मन में यदि हिंसा है,
मानसिक हिंसा यदि हमारे भीतर है तो निश्चित रूप से हम वाचिक हिंसा भी करेंगे। और वाचिक हिंसा का मतलब है अपने वचन से हम कठोर वचन, तकलीफ देने वाले वचन या किसी को नुकसान देने वाले, जैसे हम किसी को गाली देते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, किसी को उसके जाति से अपमानित करने का प्रयास करते हैं, किसी को उसके शरीर से अपमानित करने का प्रयास करते हैं, किसी को उसके रंग से अपमानित करने का प्रयास करते हैं, किसी को उसके स्थान या क्षेत्र से हम उसको अपमानित करने का प्रयास करते हैं, या किसी को उसकी वेशभूषा से हम अपमानित करने का प्रयास करते हैं, वो सारी की सारी मन में होती है। इनमें से कोई भी हिंसा आप कर रहे हैं वचन से, कोई भी शब्द ऐसा बोल रहे हैं, वो क्षेत्र से जुड़ा हो, रंग से जुड़ा हो, लिंग से जुड़ा हो या किसी भी चीज से जुड़ा हो, उसका भाव पहले मन में होता है। वो मन का भाव ही आपके वचनों को प्रकट करता है। यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसके बारे में बुरा कहते भी हैं, लेकिन यदि किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसके बारे में अच्छा ही कहते हैं। यदि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते तो बुरा नहीं कह पाएंगे, यदि किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते तो अच्छा नहीं कह पाएंगे। तो इसलिए मानसिक अहिंसा ही वाचिक अहिंसा को जन्म देती है। ये दो अहिंसाएं आपकी यदि पक्की हो गई तो कायिक अहिंसा मतलब आपके शरीर के साथ आपने जो एक्शन करते हैं, जैसे हम कोई भी लड़ाई कर रहे हैं, किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो किसी हथियार से किसी को नुकसान पहुंचाना हो या शरीर से पहुंचाना हो, तो उसको हम कायिक अहिंसा कहेंगे या उसको हम क्रियात्मक अहिंसा भी कह सकते हैं, हिंसा कहेंगे। तो इसलिए मानसिक अहिंसा है तो वाचिक अहिंसा होगी, वाचिक अहिंसा है तो कायिक अहिंसा होगी। और यदि मानसिक हिंसा हमारे भीतर है तो वाचिक यानी कि वचनों से भी हिंसा ही झलकेगी और हमारे कार्यों से भी हिंसा झलकेगी, हमारी बातों से, हमारे शरीर से, उस सारा का सारा हिंसा दिखेगा कि ये हिंसक व्यक्ति है। तो जब मन हमारा हिंसा से रहित हो जाता है उसको मानसिक अहिंसा, जब हमारे वचन हिंसा से रहित हो जाते हैं उसको वाचिक अहिंसा कहेंगे, और जब हमारा शरीर यानी कि हमारा जो एक्शन है, हमारी जो इन कर्मेंद्रियां हैं, वो जब कर्मेंद्रियों से हम कुछ भी नहीं करते, जब मानसिक और वाचिक अहिंसा सिद्ध हो जाती है तो हमारा जो शरीर है, हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर आदि, उनसे भी हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते, माने तब भी हम पूरी रूप से हम कायिक अहिंसा का पालन करते हैं, माने हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से किसी भी प्रकार का कष्ट, हानि, तकलीफ, चोट किसी को नहीं पहुंचती है। तो इस प्रकार ये मानसिक, वाचिक और कायिक अहिंसा का स्वरूप हुआ। इसी प्रकार हिंसा भी हुई, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा, कायिक हिंसा। किसी के बारे में सोचते रहिए बुरा, किसी को चोट पहुंचाने की, तकलीफ पहुंचाने की प्लान बनाते रहिए। प्लान बनाएंगे तो किसी से शेयर भी करेंगे, किसी व्यक्ति को कहेंगे भी, अपना गुस्सा भी बाहर निकालने का प्रयास करेंगे वाचिक हिंसा से, और उसके बाद फिर आप शारीरिक रूप से भी करने का प्रयास करेंगे, माने उसको प्रताड़ित करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन जब आपके मन में ही हिंसा का भाव नहीं है, माने मन में अहिंसा आ गई है, मानसिक रूप से अहिंसक हो गए हैं, तो वचन भी आपके हिंसा से परे हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, अहिंसक हो जाएंगे। और जैसे मन और वचन आपका अहिंसक होगा वैसे ही आपका शरीर भी अहिंसक हो जाएगा, आप किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। तो ये 3 प्रकार के जो अहिंसा के प्रकार हैं उनकी चर्चा हमने आपके सामने की। अब मानसिक अहिंसा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, इसका थोड़ा सा जो लिखा हुआ प्रारूप है वो भी पढ़ लेते हैं। मानसिक अहिंसा में हम अपने मन में किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव, उसके बारे में बुरी भावना या उसे मन ही मन हानि अथवा नुकसान पहुंचाने का भाव भी अपने मन में न रखना मानसिक अहिंसा कहलाती है। यह अहिंसा का पहला और सबसे प्रभावी रूप है। प्रभावी रूप इसलिए है क्योंकि इसी से आगे के 2 जो रूप हैं वो जन्म लेते हैं। तो कोई भी कार्य क्रिया रूप में आने से पूर्व मन में ही उत्पन्न होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। इसलिए सूत्रकारों ने मानसिक अहिंसा के पालन को सबसे पहले बताया। इसमें हमें मानसिक अहिंसा की उपयोगिता का पता चलता है। इसके ठीक विपरीत व्यवहार करना मानसिक हिंसा के अंतर्गत आता है, जैसे मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो ये हमने मानसिक अहिंसा पढ़ी। अब वाचिक अहिंसा को भी एक बार पढ़ लेते हैं। मानसिक अहिंसा के सिद्ध होने पर ही वाचिक अहिंसा बड़ी आसानी से सिद्ध होती है। किसी भी प्राणी को अपने वचनों से पीड़ा पहुंचाना, किसी का अपमान करना, किसी को गंदी गालियां देना या किसी को कड़वे प्रवचन बोलना, ये सभी वाचिक हिंसा कहलाती हैं। इसी अनुसार अपने वचनों से ऊपर वर्णित किसी भी प्रकार का व्यवहार न करना, सदा मीठी वाणी बोलना, अपने वचनों से सभी को सम्मान देना, सबके हित की बात करना ही
वाचिक अहिंसा कहलाती है। और जब हमारी मानसिक और वाचिक अहिंसा सिद्ध हो जाती हैं तो उसके बाद कायिक अहिंसा का स्थान आता है। उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। काया शरीर को कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि अपने शरीर द्वारा किसी भी प्राणी को शारीरिक रूप से पीड़ा, तकलीफ, चोट व हानि न पहुंचाना ही कायिक अहिंसा कहलाती है। इसे शारीरिक अहिंसा भी कहा जाता है। इसके विपरीत किसी को भी शारीरिक रूप से चोट, पीड़ा या हानि पहुंचाना शारीरिक हिंसा कहलाती है। तो तीनों को हमने मूल रूप से पढ़ भी लिया है कि मानसिक अहिंसा क्या है, वाचिक अहिंसा क्या है और कायिक अहिंसा क्या है। ठीक इसी में हमने मानसिक, वाचिक और कायिक हिंसा को भी पढ़ लिया है। तो इसको हमने जान लिया कि मानसिक क्या है, वाचिक क्या है, कायिक क्या है। इन सब का आधार क्या है, मन, और उसका रिएक्शन क्या है, जो उसका जब हम कोई भी सोचते हैं उसको प्रैक्टिकली यदि इम्प्लीमेंटेशन कहें या प्रैक्टिकल कहें तो वो कायिक है। मन का जो प्रैक्टिकल है वो काया से होता है, माने जब हम उसको शारीरिक रूप से अप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार मानसिक, वाचिक व कायिक रूपी अहिंसा के 3 प्रकारों का वर्णन किया गया है। साधक को अहिंसा के इन सभी प्रकारों को अपने जीवन में धारण करना अति आवश्यक है। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों के क्रम में पूरी वैज्ञानिकता छुपी हुई है। सबसे पहले कोई भी अच्छा अथवा बुरा विचार हमारे मन में ही आता है, उसके बाद वो विचार हमारी वाणी में उतरता है और वाणी में उतरा हुआ विचार ही हम क्रियात्मक रूप से लागू करते हैं, यानी कि वो क्रियात्मक रूप से लागू होता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई काम पहले के करने के बाद उसका विचार मन में आया हो। सबसे पहले व्यक्ति के मन में विचार ही आता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। उसके बाद वैसी ही वाणी उसके मुंह से निकलती है और फिर वैसा ही कार्य अपने कर्म के माध्यम से करता है। यही कर्म करने का माध्यम है। सभी मनुष्य इसी युक्ति द्वारा अपने कर्मों का संपादन करते हैं, निर्वहन करते हैं। तो ये हमने मानसिक, वाचिक अहिंसा को जाना। अब यौगिक ग्रंथों में अहिंसा का क्या स्वरूप है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले योग दर्शन में जानते हैं कि योग दर्शन में अहिंसा का क्या प्रारूप कहा है। क्योंकि मैंने बताया कि अष्टांग योग का पहला अंग ही अहिंसा है, क्योंकि उसमें यम का पहला जो भाग है वो अहिंसा है। योग दर्शन योग का पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। इसे योग का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसमें अहिंसा को सर्वोपरि बताते हुए ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग की शुरुआत में ही अहिंसा से की। योग दर्शन में अष्टांग योग साधना को समाधि प्राप्ति का सबसे सरल व युक्तिपूर्ण साधन माना है। योग दर्शन में कहा कि सभी प्राणियों के प्रति हिंसा के भाव का त्याग करना ही अहिंसा कहलाती है, अर्थात किसी भी प्राणी मात्र को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। आगे अहिंसा के पालन की बात करते हुए कहा गया कि अहिंसा का पालन जाति, स्थान, काल व नियम विशेष आदि सभी अवस्थाओं में बिना किसी बाधा के अनिवार्य है। अब इसको जान लेते कि हम कई बार क्या करते हैं कि हिंसा को एक लिमिटेड कर देते हैं, अहिंसा को हम लिमिटेड कर देते हैं। तो वो कहां लिमिटेड करते हैं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जाति विशेष अहिंसा का पालन नहीं करना है केवल। तो कहा कि कुछ लोगों का मानना होता है कि मैं केवल पशुओं पर ही हिंसा करता हूं, व्यक्तियों पे नहीं करता। इस प्रकार की अहिंसा को जाति से सीमित अहिंसा कहा जाता है। इस प्रकार की अहिंसा से साधक को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि साधक को अहिंसा का पालन सभी जातियों में करना अनिवार्य है। अब जाति पशु भी हो सकती है, पक्षी भी हो सकती है, मनुष्य भी हो सकती है। मनुष्यों में भी कैटेगराइज करें तो महिला पुरुष हो सकती है। महिला पुरुष के बात करें तो बच्चों के साथ भी अहिंसा हो सकती है। बूढ़ों के साथ मैं अहिंसा का पालन करता हूं, बच्चों के साथ मैं अहिंसा का पालन करता हूं, महिलाओं के साथ मैं अहिंसा का पालन करता हूं। लेकिन जो सामान्य मेरे जैसे व्यक्ति, उनके साथ मैं अहिंसा का पालन नहीं करता। तो ये जाति विशेष का उल्लंघन है। तो इसलिए कहा जाति विशेष पे आधारित नहीं होनी चाहिए। सभी जातियों में आपको अहिंसा का पालन करना है। वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य में भी चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो। इसलिए जाति विशेष अहिंसा को यहाँ पे कहा कि जाति विशेष अहिंसा पर सीमित नहीं करना है, बल्कि सभी प्रकार की जातियों में अहिंसा को अनिवार्य रूप से
पालन करना है, तो जाति विशेष की बात कही। इसके बाद देश विशेष की बात कही। देश को सामान्य हम देखते हैं, कंट्री से जोड़ करके देखते हैं कि ये कंट्री के विषय में कहा। देश का मतलब स्थान होता है, एक पर्टिकुलर। देश भी तो वही होता है कि एक भूमि के टुकड़े को ही तो देश कहा जाता है, कि इस भूमि का जो टुकड़ा है जो यहाँ पे स्थित है, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका भौगोलिक स्थिति ये है और इस देश का ये नाम है, तो हम क्षेत्रफल के बताते हैं, उसकी बाउंड्रीज बताते हैं, उसका घन मीटर सब कुछ हम बताते हैं, उसका जनसंख्या कितनी है, भाषा क्या बोली जाती है, तो उस पर्टिकुलर एक स्थान को देश कहा जाता है। तो देश का मतलब स्थान विशेष से है। तो कुछ व्यक्तियों का किसी स्थान विशेष से काफी लगाव होता है, उन्होंने कुछ अपने धार्मिक स्थान होते हैं, इस प्रकार उनका मानना होता है कि मैं अपने धार्मिक स्थान पर अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करता हूं, बाकी के स्थान पर मैं हिंसा कर लेता हूं। इस प्रकार स्थान विशेष की अहिंसा को भी पूर्ण अहिंसा नहीं माना जाता, अतः साधक को सभी स्थानों पर समान रूप से अहिंसा का पालन करना चाहिए। अब क्या होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति जैसे कहे कि मेरा तीर्थ स्थान हरिद्वार है, या मैं वैष्णो देवी जाता हूं, वहां हिंसा नहीं करता, या मैं किसी और अन्य स्थान पर जाता हूं, वहां पे अहिंसा का पालन करता हूं, हिंसा नहीं करता, या पर्टिकुलर नवरात्र के समय पे मैं नवरात्र तो चलो आगे आएगा, देश की बात हम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर स्थान की मैं घर पे हिंसा नहीं करता हूं, मैं अपने वर्किंग प्लेस पे हिंसा नहीं करता हूं, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति बात करते हैं वो गलत है। देश विशेष का मतलब है सभी स्थानों पर, चाहे आप धार्मिक स्थान पे हो, चाहे आप अपने अनुकूल स्थान पे हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे ऑफिस पे हो, चाहे कहीं सफर में हो, तो सब के सब जगह पे आपको अहिंसा को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। तो इसमें हमने सबसे पहले जाति विशेष जाना, तो जाति विशेष के साथ साथ हमने देश विशेष की बात की। इस पूरे व्याख्यान में आपको इतनी समझनी है बात यहाँ पे कि सबसे पहले हमें अहिंसा को समझना है कि मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को हिंसा न पहुंचाना, कष्ट न देना, तकलीफ न पहुंचाना या पीड़ा न देना ही अहिंसा कहलाती है। उसके बाद उसके तीन रूप मूल रूप से कहे, मानसिक, वाचिक, कायिक। मन में यदि अहिंसा है तो वचन में भी आ जाएगी, वचन में है तो कर्म में भी आ जाएगी, और मन में हिंसा है तो कर्म में, वचन में भी हिंसा आएगी और कर्म में भी हिंसा आएगी। तो इसलिए अहिंसा का पालन मनसा वाचा कर्मणा के माध्यम से होना चाहिए, और किसी जाति विशेष का नहीं कि मैं पर्टिकुलर इस जाति पे, पशुओं पे करता हूं, पक्षियों पे नहीं करता, पक्षियों पे करता हूं, मनुष्यों पे नहीं करता, या मनुष्यों पे करता हूं, अन्य जीवों पे नहीं करता। तो इस प्रकार का नहीं, सभी जीव उसके लिए समान है और सभी देश यानी कि सभी स्थान उसके लिए विशेष है। आशा करता हूं आपको व्याख्यान पसंद आया होगा, आप इन चीजों का पालन करें। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।